शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर जमशेदपुर पहुंच चुका है और मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को एस्कॉर्ट किया जा रहा है और पूरे काफिले के साथ पार्थिव शरीर उनका जमशेदपुर पहुंच रहा है। और पार्टी चौक में इस वक्त हमारी मौजूदगी इस तरफ दिखाएंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जमशेदपुर उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और यहाँ से सीधे वो गालूडी होते हुए घाटशिला पहुंचेंगे। पूरे काफिले के साथ, स्क्वाड के साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और स्क्वाड और घाटशिला जाने के बाद घाटशिला से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास घोड़ा बांधा ले जाया जाएगा। वहां पर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी है और तमाम बड़े नेताओं के, मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये उनकी तस्वीर देख रहे हैं आप लाइव के जरिए से। रांची एयरपोर्ट के बाद जमशेदपुर के रास्ते होते हुए घाटशिला गालूडी होते हुए उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास और घोड़ा बांधा उनके आवास ले जाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। 4 बजे संभवतः यह अंतिम संस्कार होगा। और जमशेदपुर पार्टी चौक से इस वक्त की तस्वीर, जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर जमशेदपुर पहुंचा है और ये पूरा काफिला है और इसके पीछे आपको शिक्षा मंत्री की गाड़ी दिखेगी। कल रात का दिन और कल रात 10:30 बजे जब ये खबर आई कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हम सबके बीच नहीं रहे और उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली और अब जाकर उनके पार्थिव शरीर को जमशेदपुर सड़क मार्ग के रास्ते से रांची एयरपोर्ट से लाया गया है और यहाँ से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। उसके बाद उनके पैतृक आवास घोड़ा बांधा और फिर वहाँ से अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की जाएगी। अपने आप में शिक्षा मंत्री का इस दुनिया से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है पूरी झारखंड के लिए, राजनीति के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। बड़े और कद्दावर नेता कहलाते थे और इस तरह से उनका इस दुनिया से जाना कहीं ना कहीं एक जो आपूर्ति है, जो खालीपन है, वो उसको पूरा कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। ये स्क्वाड और अब शिक्षा मंत्री के रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को यहाँ से घाटशिला और फिर उनके पैतृक आवास ले जाने की तैयारी पूरी है और जगह जगह पर पुलिसकर्मी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये काफिला और तमाम जो काफिले हैं, जो नेता है, सभी के काफिले यहाँ पर। और हम चलिए आगे ले चलते हैं आपको और यहाँ से सीधे यहाँ से आगे डिमना चौक में पूरी तैयारी और एक लोगों का जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग वहाँ पर इंतजार में हैं अपने शिक्षा मंत्री के अंतिम दर्शन के लिए। और इसके बाद वहाँ पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को लोग अंतिम विदाई देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। थोड़ी देर हमको लगता है कि डिमना चौक में उनकी गाड़ी, उनका काफिला रुकेगा और पूरे शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि उनके काफिले को गुजरने में किसी भी प्रकार की परेशानी, दिक्कतें ना हो। जमशेदपुर पहुंचने के बाद डिमना चौक, पार्टी चौक से गुजरने के बाद डिमना चौक और वहां पर थोड़ी देर जो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं वो रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि शिक्षा मंत्री का आखिरी दीदार किया जा सके, उन्हें अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि दी जा सके। जिसके बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को पूरे स्क्वाड और काफिले के साथ, सुरक्षा के साथ घाटशिला गालूडी होते हुए घाटशिला के लिए रवाना किया जाएगा। और फिर वहां से जो तमाम तरह की तैयारी की गई है, अंतिम संस्कार की जो भी तैयारियां हैं, उसके लिए शिक्षा मंत्री के पार्थिव शरीर को आगे के लिए यानी घोड़ा बांधा जो उनका आवास है वहां ले जाया जाएगा। और हम आपको डिमना चौक की तरफ लेकर जा रहे हैं
और इसी रास्ते से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को ले जाया गया। और अभी भी जो जेएमएम के नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनकी गाड़ियां पीछे से आ रही हैं। मतलब जो एक उनके जो समर्थक, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कई गाड़ियां, 50 गाड़ियां उनके काफिले में शामिल है, जो उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर। और देखेंगे जेएमएम की जो गाड़ी है, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, कई लोगों की यादें हैं उनके साथ, जो उन्होंने अपनी राजनीति सफ़र की शुरुआत की थी और एक छोटे से गांव से आने के बाद, एक छोटे से पद पर रहने के बाद अब तक का सफ़र बहुत ही दिलचस्प उनका रहा है, शिक्षा मंत्री बनने तक का सफ़र। और इस सफ़र में कई सारे लोग उनके साथ रहे, खासकर कुणाल सारंगी, जो काफ़ी पिता तुल्य उनको मानते हैं और इस बात का क्रेडिट देते हैं कि हाँ, दोबारा जेएमएम में वापसी उनकी वजह से ही मुमकिन हो सकी। तो अपने आप में एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। उनके बराबर का कद, उनके बराबर का हो पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और इस वजह से उनकी एक अलग छवि, उनका एक अलग रौब था झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और बड़ी उच्च कोटि के नेता माने जाते रहे, हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते रहे। बड़े पुराने राजनेता थे, लंबा राजनीतिक करियर रहा, लेकिन इस तरह से उनका इस दुनिया से जाना अपने आप में एक क्षति है झारखंड के लिए। क्योंकि एक ऐसी घटना, बाथरूम में गिरने के बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ 2 अगस्त की तारीख को, और उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। टाटा मोटर्स अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें देखा, लेकिन हालत खराब थी, स्थिति नाजुक थी, जिस वजह से उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। सुनारी हवाई अड्डे से पूरी तैयारी के साथ एयरलिफ्ट कर एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजा गया उनके शरीर को। और वहाँ पर अब तक ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार उन्होंने अंतिम और आखिरी सांस ली कल रात में। और 10:30 बजे जब उनके ट्विटर हैंडल, जो उनका अपना ट्विटर हैंडल है रामदास सोरेन ऑफिशियल, उससे उनके बेटे ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए इस बात की जानकारी दी। और खुद कुणाल सारंगी उनके साथ शुरू से अब तक मौजूद रहे। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, अब रामदास ज़्यादा हमारे बीच नहीं रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख प्रकट किया। झारखंड के तमाम बड़े नेता, देश के तमाम बड़े नेताओं का दुख छलका और अब जाकर उनके अंतिम यात्रा की तैयारी, अंतिम संस्कार की तैयारी